संगठनों ने, सारे विश्व के जो विश्व प्रसिद्ध संगठन हैं, उन लोगों ने रियलाइज किया है कि वास्तव में ये जो गुलाबी क्रांति है ये सारे विश्व में निरंतर फैल रही है, सारा विश्व गुलाबी हुआ जा रहा है। यानी सबका मन जो है अंतर्मन बदल रहा है और अंतर्मन बदलना चाहिए। मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण मुझको फिर से देना पड़ रहा है। हमारा मंत्री कैसा हो इसके बारे में एक छोटी सी बात है। हमारे यहाँ जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल चल रहा था, उनके मंत्री चाणक्य थे। तो चाणक्य इतने ईमानदार व्यक्ति थे कि एक बार विदेशी आया, कहानी तो बड़ी लंबी है, पर वो जब उनसे मिलने के लिए शाम को गया तो एक दीपक उन्होंने बुझाया और दूसरा जला के उन्होंने बात शुरू की। बड़ी देर तक बात होती रही। अंत में उसने हाथ जोड़कर उस विदेशी चीनी ने कहा, इंसान ने, कि महाराज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप क्षमा दें और इजाजत दें तो। उन्होंने कहा, विदेशी इतनी बातें आपने पूछी सुशासन के बारे में, हमारे शासन के बारे में, आखिर इसमें कौन सी बात है कि आपको क्षमा याचना करनी पड़ रही है और आपको पूछना पड़ रहा है, इजाजत लेना पड़ रहा है? क्या नहीं, मुझे कुछ ऐसी रहस्य की बात आई। तो उन्होंने जब कह दिया तो उन्होंने कहा, महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आप जब मैं आया तो ये दीपक जल रहा था, आपने इसको जलाया, आखिर कौन सी वजह है? क्या भारतीय लोग, आप लोग कोई जादूगर हो, कुछ मेस्मरिज्म जानते हो, हिप्नोटिज्म जानते हो, क्या बात? उन्होंने टाल दिया कि अरे भाई ये कोई कठिन बात नहीं है। पर जब अंत में नहीं माने तो उन्होंने कहा, ये जो इसमें राजकाज का पैसा आता है, ये पैसा उसका है, दीपक उसका जलता है, और ये मेरे व्यक्तिगत प्रयोग को जो पैसा लेता हूँ सरकार से वो है। मैं नहीं चाहता कि सरकार का एक थैला भी मेरे खर्चा में लगे। मैं चाहता हूँ कि अब, और गुलाबी गैंग चाहता है कि चाहे कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अब उसको ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहिए। और ये जीना ही नहीं चाहिए, जीनी पड़ेगी। एक गांधी चले गए, दूसरी गांधी मेरे लिए तैयार है। हम अब आप लोग ये समझ लीजिए कि उनको ईमानदार रहने के लिए आप लोग भी संयम बरतिए। किसी भी तरह से एक पैसा भी गलत तरीके से पैसा न दीजिए, भले आपका काम न हो। आप नमक रोटी में बसर कर लें, आप भूखों मर जाएं। मैंने कई बार देखा, पिछले दिनों सूखा था बुंदेलखंड में, पर उसी डॉक्टर को कहा जाता था कि अगर डॉक्टर साहब अगर कोई मरा तो तुम्हारी जिम्मेदारी भूख से, शासन की जिम्मेदारी होगी, तो कौन शासन अपने गले में फंदा डालेगा, कह देगा कि नहीं ये भूख से मरा है? ये बताइए, वही चोर वही पहरुआ किस तरह चलेगा? इस तरह से अब ये बात नहीं चलेगी। हम बहुत सारी बातें बार बार कहते रहेंगे, आप समझते रहिए और धीरे धीरे इस समझ को विस्तार भी दीजिए, आसमान भी दीजिए, इसको फैलाइए भी, तब कहीं धीरे धीरे इस भ्रष्टाचार पर थोड़ा अंकुश आएगा। पर ये अंकुश आते रहेगा, आते रहेगा। हाँ, बहन जी के सिर एडीएम बैठे हैं, हम पहले ज्ञापन देते हैं। हाँ, आप इनके दो शब्द की। अगर लेट है तो कोई नहीं, वहाँ बैठे हैं। चलो